जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि के आश्रम पर आते हैं और उनसे धर्म की चर्चा करते हैं। उससे अब आगे की कथा। आज स्वयंभू मनु अर्थात मनु जी महाराज कर्दम ऋषि जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, ये मेरी कन्या देवहूति है। इसके स्नेहवश मेरा चित्त सदा चिंताग्रस्त रहता है। अतः मुझ दीन की एक प्रार्थना आप कृपा करके सुने। मेरी ये कन्या प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। ये अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थी के कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। मेरा और मेरी धर्म पत्नी का भी यही मन का भाव है कि हम अपनी कन्या देवहूति को आपको समर्पित कर दें, क्योंकि आप धर्म के ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए हमारा कन्या को आपको समर्पित करने का भाव आज बन गया है। इसलिए आप हमारी कन्या को स्वीकार कीजिए। आज कर्दम ऋषि जी कहने लगे हैं कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या के साथ विवाह करना मेरे को स्वीकार है। आपकी यह सर्वगुण संपन्न कन्या मेरे साथ सुख से रहेगी। ये धर्म के ऊपर चलने वाली है, इसलिए मेरा जीवन भी धर्ममय व्यतीत होगा। मुझे तो यह पता है कि एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद से खेल रही थी। गेंद के पीछे पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे और पैरों के पांजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो मेरे अहोभाग्य है कि आप मेरे आश्रम पर यह विवाह की इच्छा लेकर आए हैं। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है और यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता है। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान, हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। आज कर्दम ऋषि जी ने कितनी सुंदर बात कह दी है। आज उन्होंने मनु जी महाराज जी से स्पष्ट कह दिया कि मैं आपकी कन्या को विवाह में स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं गृहस्थ आश्रम का पालन तब तक करूंगा जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी। जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी, उसके बाद मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई धर्म मनुष्य के लिए है ही नहीं है। श्री भगवान से बढ़कर प्यारा इस संसार में हमें कोई है ही नहीं है। बड़े सुंदर भाव हैं कर्दम ऋषि जी महाराज के। उसको सुनकर मनु जी महाराज भी आज आनंद मग्न हो गए हैं। वो सोचने लगे हैं कि कैसे ये ऋषिवर हैं कि जो धर्म के ऊपर इतना अडिंग रहते हैं। इससे आगे मैत्रेय ऋषि जी कथा करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, कर्दम ऋषि जी केवल इतना ही कह सके थे, फिर वे हृदय में भगवान श्री नारायण जी का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर आज देवहूति का चित्त लुभा गया है। मनु जी महाराज ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम ऋषि जी को उन्हीं के समान गुणवती अपनी कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया है। आज कर्दम ऋषि जी का देवहूति के साथ विवाह संपन्न हो गया है। इसके पश्चात आज मनु जी महाराज
कर्दम ऋषि जी से कहने लगे हैं कि हे महात्मन, मेरी संपूर्ण संपत्ति और राज्य के मालिक ब्राह्मण और आप ऋषि मुनि लोग ही हैं, इसलिए आपको यदि धन इत्यादि की इच्छा हो या और किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत ही भेज दूंगा। यह सुनकर कर्दम ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, हमको इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कितने सुंदर भाव हैं कर्दम ऋषि जी महाराज के कि मनु जी महाराज आज दहेज में अपनी पुत्री के लिए काफी कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन कर्दम ऋषि जी कुछ भी लेने को आज तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि मुझे इनमें से किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, मेरे पास प्रभु की कृपा है, मुझे इन सब वस्तुओं की अभिलाषा नहीं है। कितने सुंदर भाव थे हमारे पहले के राज समाज के, सामान्य समाज के, कि वो दहेज में अपनी ओर से कुछ भी लेने को तैयार होते ही नहीं थे। लेकिन आज कर्दम ऋषि जी की यह बात सुनकर शतरूपा महारानी कहने लगी हैं कि हे ऋषिवर, मेरी पुत्री देवहूति अब आपको समर्पित हो चुकी है। मेरे मन में इसके लिए जो प्रेम है, मेरे मन में इसके लिए जो भाव है, उसी के अनुसार मैं अपनी ओर से इसको जो कुछ देना चाहूँ उसको आप मत रोकिए। मेरे मन में जो भाव है उसको तो आप पूरा कर लेने दीजिए। आज शतरूपा महारानी की यह बात सुनकर कर्दम ऋषि मुस्कुराने लगे हैं। वह कहने लगे हैं कि ठीक है, आप अपनी कन्या को कुछ देना चाहें तो उसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका भाव है, लेकिन मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरे ठाकुर जी का सब कुछ दिया हुआ मेरे पास है, मेरे पास संतोष रूपी धन है और जो कुछ आवश्यकता हो उसको ठाकुर जी सदा पूरी करते रहते हैं। फिर भी जो आपके मन में भाव है उसका मैं निरादर नहीं करता हूँ। आज कर्दम ऋषि जी के वचन सुनकर शतरूपा महारानी ने अपनी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए हैं। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु आज निश्चिंत हो गए हैं। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावंश विहलचित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। बेटी बेटी कहते हुए उनकी आंखों से आज झरझर आंसू बह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसा विधि का विधान है कि कन्या रूपी रत्न जो हमारे साथ आज तक रह रहा था, आज उसको दूसरे को सौंपना पड़ रहा है। कैसा विधि का विधान है कि कन्या जो आज तक अपनी थी उसको दूसरे को सौंपना पड़ रहा है। इसके बाद हम इस कन्या के बिना अपना सारा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। आज शतरूपा महारानी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे हैं। रोते रोते भी आज शतरूपा महारानी कहने लगी हैं कि हे पुत्री, अब तेरे बिना हमारा जीवन कैसे कटेगा। आज तक एक सांस भी तू हमसे अलग नहीं हुई है, एक पल भी तेरे बिना हम नहीं रह सके हैं। अब आगे का जीवन तेरे बिना कैसे कटेगा। आज शतरूपा महारानी की आंखों में भी आंसू बह रहे हैं और उधर मनु जी महाराज भी रो रहे हैं। यह देखकर आज देवहूति की आंखों में भी आंसू बहने लगे हैं। ठाकुर जी की लीला कह दीजिए, चाहे विधि का विधान कह दीजिए कि कन्या को अपने घर से जुदा होना ही पड़ता है। कन्या रूपी रत्न जो माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ सारा जीवन रहता है, एक समय आने पर उसको पर पुरुष को दान में देना पड़ता है। कन्या का विवाह करना ही पड़ता है, वो वियोग सहना ही पड़ता है। चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, उसको अपनी कन्या का विवाह तो विधि के अनुसार करना ही पड़ता है। संसार की यही रीति चलती आ रही है और यही रीति आगे सदा चलती रहेगी। ऐसे ये संसार चलता रहता है। लेकिन जब पुत्री का विवाह हो रहा हो उस समय माता पिता की आंखों में जो आंसू बहते हैं, जो उनके हृदय में पीड़ा होती है, उसको केवल वही समझ सकता है कि जिसने अपनी पुत्री का विवाह किसी के साथ पहले कर दिया है। उसको इस बात का अनुभव होता है कि उस समय जो हृदय में पीड़ा होती है, उस समय में जो आंखों में आंसू आते हैं, उसको केवल वही समझ सकता है कि जिसने अपनी प्राणों से प्यारी, अपनी राज दुलारी कन्या को विवाह के समय किसी को समर्पित कर दिया हो। आज शतरूपा महारानी और साथ में मनु जी महाराज जी की आंखों में जो आंसू झरझर बह रहे हैं, उसको देखकर आज देवहूति भी रोने लगी हैं। साथ में कर्दम ऋषि जी महाराज भी आज सोच में पड़ गए हैं कि कैसा विधि का विधान है कि संसार में रहकर ये सब कार्य करने पड़ते हैं। अपना पुत्री रूपी रत्न किसी और को देना पड़ता है। यद्यपि यह बड़ा
कठिन कार्य है, लेकिन संसार की सदा से यही रीति चलती आई है और सदा यही रीति चलती रहेगी। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में तो स्पष्ट कहा गया है कि कन्या लक्ष्मी के समान है, जो दोनों कुलों का उद्धार करती है। अपने माता पिता के कुल का भी उद्धार कन्या करती है और अपने पति के कुल का उद्धार भी कन्या कर सकती है। अगर कन्या धर्म के ऊपर चलने वाली हो तो दोनों कुलों का उद्धार कन्या कर देती है। इसीलिए धर्म ग्रंथ बार बार चिल्लाकर कहते हैं कि सदा अपनी संतान को, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसको धर्म पर चलाना चाहिए। अगर पुत्र धर्म पर चलेगा तो आपके कुल को आगे बड़े अच्छे से बढ़ाएगा। उस कुल में सदा धर्म के अनुसार चलने वाले संतान ही उत्पन्न होगी। लेकिन अगर कन्या को आप धर्म की शिक्षा देंगे तो आपके कुल का तो हित करेगी ही करेगी, लेकिन अपने पति के कुल का भी वो उद्धार करने की शक्ति रखती है। कन्या को भगवान ने वो शक्ति दी हुई है कि वो दोनों कुलों का उद्धार कर सकती है। लेकिन ऐसा सौभाग्य आपको, हम सबको तभी मिलेगा अगर हम अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर चलाएंगे। तो आज ये मन में निश्चय कर लीजिए कि अपनी संतान को, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उनको धर्म के मार्ग पर चलाएंगे ताकि हमारा आगे का जीवन बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत हो सके। अगर पुत्र या पुत्री को धर्म के मार्ग पर चलाएंगे तो ठाकुर जी सदा उनकी रक्षा करेंगे। बड़े सोच विचार की बात है यहाँ पर कि हम अपनी संतान के साथ सदा तो रह नहीं सकते, इसलिए उनको ठाकुर जी से जोड़ दें। अपनी संतान को, वो चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, उनको भगवान की भक्ति से हम जोड़ दें तो ठाकुर जी सदा उस संतान की चिंता कर लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो सदा अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनकी भक्ति करते रहते हैं। तो आज मन में निश्चय कर लीजिए कि अपनी संतान को अब धर्म के मार्ग पर चलाएंगे। अगर धर्म के मार्ग पर संतान चल पड़ती है तो दोनों कुलों का उद्धार तो पुत्री करती है, लेकिन जो पुत्र धर्म के मार्ग पर चल जाए तो आने वाली सभी पीढ़ियां भी धर्म के मार्ग पर चलने लग जाएंगी। तो आज हम सब पर बड़ी जिम्मेवारी है कि अपनी संतान को हम सब धर्म के मार्ग पर चलाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में आप देख लीजिए कि कर्दम ऋषि जी कैसे भगवान की तपस्या करते हैं। 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान की तपस्या की है, भगवान के दर्शन भी मिले हैं और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मनु जी महाराज की कन्या देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और उधर मनु जी महाराज भी भगवान के भक्त हैं और अपनी कन्या देवहूति का विवाह आज कर्दम ऋषि जी के साथ कर दिया है। जो भगवान की भक्ति करता है उसको जीवन में भगवान सब कुछ देते हैं, उसके सारे सांसारिक कार्य भी भगवान अपने हिसाब से पूरा करवा देते हैं। जो काम भगवान हमारे लिए कर सकते हैं वो हम अपने लिए कर ही नहीं सकते हैं। जो ठाकुर जी हम पर कृपा करते हैं वो कृपा संसार का कोई और प्राणी हम पर कर ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन में धर्म को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। आज कर्दम ऋषि जी भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, देवहूति भी धर्म के मार्ग पर चलने वाली है। ठीक ऐसा ही हमें भी अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्दम ऋषि जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि मुझे धर्म पत्नी चाहिए, मुझे भोग पत्नी नहीं चाहिए। स्पष्ट कहा है कि मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ तब तक गृहस्थ आश्रम के धर्म का निर्वाह करूंगा जब तक संतान ना हो जाए। कितना संयम है, कितनी मर्यादा है कर्दम ऋषि जी में, साथ में देवहूति में, कि भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन करने की राह में अग्रसर आज होने लगे हैं। हम सबको भी ये चाहिए कि हमारा जब विवाह होने लगे तो हमें भी भगवान की भक्ति में लीन होने की बात मन में ले आनी चाहिए। विवाह करना सबका धर्म है, विवाह करना सबके लिए आवश्यकता भी है, विवाह होना ही चाहिए। लेकिन इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कि जब विवाह का समय आ जाए उस समय मन में ये बात अवश्य आए कि हमारे जीवन में अब धर्म अवश्य होना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद का समय अच्छा तभी निकलेगा अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अगर पति पत्नी दोनों धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों तो आगे जो संतान होगी वो भी शुभ होगी, वो भी संस्कारी संतान होगी। और जब संस्कारी संतान हमारे परिवार में आएगी तो उस परिवार का तो भगवान सदा मंगल करेंगे करेंगे। इस बात को आप सच मान लीजिए कि परिवार में एक भी भक्त हो तो वो सब कुल का उद्धार कर सकता है। परिवार में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो अपने पीछे और आगे आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार करने की क्षमता रखता है। इसलिए धर्म को अपने जीवन में उतार लीजिए, अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर चलाइए। आज जैसे कर्दम ऋषि जी ने धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान जी से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, ऐसे ही अगर हम जीवन में धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान हमें सब कुछ देंगे। जो भगवान की राह पर चल पड़ता है उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ भगवान उसको दे देते हैं। भगवान अपने भक्तों को कोई कमी रहने ही नहीं देते हैं। जैसे आज स्वयंभू मनु और साथ में शत्रुघ्न
शतरूपा महारानी के ऊपर कृपा की है। उनकी पुत्री देवहूति का विवाह बड़े अच्छे ऋषि कर्दम ऋषि जी महाराज जी से कर दिया है और आज शतरूपा महारानी और साथ में मनु जी महाराज की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। वैसे ही हम सबकी चिंताएं भी ठाकुर जी दूर कर सकते हैं। केवल हमारे मन में इतना भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के दास हैं। आज राधा रानी जी को भी आज यहाँ पर आप याद कर लीजिए, किशोरी जी को भी याद कर लीजिए। श्री राधा रानी की कृपा से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाई जा रही है। अगर किशोरी जी हमारे ऊपर कृपा ना करती तो भगवान जी का एक नाम लेना भी मुश्किल है। श्री राधा रानी जी की कृपा से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा आपको सुनाई जा रही है। तो श्री राधा रानी जी को भी आप सब याद कर लीजिए। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं और नंद गाँव सो गाँव, वंशीवट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो नाम। राधा रानी जिसके ऊपर दया कर दे वही जीवन में सुख संपत्ति आनंद पा सकता है। जिसके ऊपर वो किशोरी जी कृपा कर दे उसके जीवन में श्री कृष्ण भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो राधा रानी को सदा मनाते रहना चाहिए। हर क्षण श्री राधा रानी का ध्यान कीजिए, उनके नामों का जाप कीजिए। श्री राधा रानी जिस पर कृपालु हो जाए उसका उद्धार तो कोई रोक ही नहीं सकता है। जिसके ऊपर किशोरी जी कृपा कर दे उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। राधे राधे गाते रहो और सदा आनंद मनाते रहो। श्री राधा रानी जी की कृपा से जो आप ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, उन्हें श्री राधा रानी जी की आराधना करना भगवान की बड़ी कृपा से ऐसा संभव हो पाता है। और हमारे ठाकुर जी हमारे श्री कृष्ण भगवान तो सदा अपने मुखारविंद से कहते रहते हैं कि जो कोई राधा रानी का नाम प्रेम भाव से गाता है उस भक्त के ऊपर मेरी कृपा होती है। जैसे ही भक्त रा बोलता है उसके पीछे मैं दौड़ पड़ता हूँ कि उसको क्या दूं जो उसने राधा रानी के आधे नाम का उच्चारण किया है। जैसे ही वो भक्त धा बोलता है तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि इसको कौन सा सुख संपत्ति वैभव दूं, क्योंकि इसने मेरे को प्रेम से श्री राधा रानी का नाम सुनाया है। श्री राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण जी की सर्वोच्च आराधिका है। श्री राधा रानी जी के बिना श्री कृष्ण रसहीन है। श्री राधा रानी जी के बिना श्री कृष्ण कुछ लीला कर ही नहीं सकते हैं। श्री राधा कृपा है तो श्री कृष्ण है। वैसे तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक हैं, किंतु अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। किशोरी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण हमारे ठाकुर दो रूपों में आज प्रकट हैं, सबके सामने हैं। जो भक्त उनको प्रेम से जपता है, जो प्रेम से भगवान की आराधना करता है, जो किशोरी जी को सर्वस्व मानता है, जो राधा रानी की जी के ऊपर अपना जीवन न्योछावर कर देता है, श्री राधा रानी जी के चरणों में सदा अपना स्थान ढूंढता है, उस भक्त के ऊपर श्री राधा रानी जी की महान कृपा होती है। हर क्षण श्री राधा रानी अपने उन भक्तों को निहारती रहती हैं जो एक क्षण के लिए भी अपने भगवान को नहीं भूल पाते, एक क्षण के लिए जो ठाकुर जी को नहीं भूल सकते, एक क्षण के लिए भी जो श्री राधा रानी जी को नहीं भूल सकते। ऐसे भक्तों को तो भगवान भी अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। ऐसे भक्तों पर श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा होती है। तो ध्यान दीजिए, आप सब जो कथा सुन रहे हैं, मनुष्य का जीवन मिला है 84 लाख योनियां भटकने के बाद हम और आप सबको ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो इसको सफल तो बनाना चाहिए। अगर इस बार भी हम भगवान को प्राप्त ना कर सके तो फिर से 84 लाख योनियों में हम सबको भटकना पड़ेगा। तो इस बार तो अपने आप को संभालना हम सबका कर्तव्य है। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा से मनुष्य का यह शरीर हमें दिया है। इस मनुष्य शरीर का पूरा लाभ तभी लिया जा सकता है जब हमारा जीवन भगवान की भक्ति में लगा हो। संसार के कार्य की हम चिंता करते हैं, लेकिन इतना तो विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए कि जो हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे सांसारिक कार्य भी भगवान अपनी कृपा से बड़े अच्छे से करवाते रहेंगे। काम तो हम ही करेंगे, लेकिन भगवान अपनी कृपा से उस काम को बड़े अच्छे तरीके से करवा लेंगे। अर्जुन से महाभारत का युद्ध भगवान ने अपने आप करवाया था। अर्जुन तो महाभारत का युद्ध करने को तैयार ही नहीं था, भगवान ने युद्ध करवाया और युद्ध में विजय भी भगवान ने ही दिलवाई थी। ठीक ऐसे ही आज भी जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके सभी सांसारिक कार्य भगवान अपनी कृपा से बड़े अच्छे से करवाते हैं। तो याद कर लीजिए कि ये मनुष्य का जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। हरि भजले
हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका भी अनोखा है। राम भज ले, श्याम भज ले, यही भजने का मौका है, ये दुनिया बस एक धोखा है, ये दुनिया बस एक धोखा है। सच बात है कि अगर हमारा भगवान से प्यार नहीं होगा तो संसार से प्यार होगा, और संसार से प्यार होगा तो संसार धोखा ही देगा। लेकिन अगर भगवान से प्यार होगा तो संसार हमें धोखा दे ही नहीं सकता। घर परिवार में रहो, सबकी आज्ञा का पालन करो, सबको प्रेम से खुश करने की कोशिश करो, सब जिम्मेवारी आप निभाओ। घर परिवार में रहकर प्रत्येक सदस्य के साथ आदर प्यार सम्मान से रहो, सबका भला चाहो, खुद दुख सहकर भी परिवार के हर सदस्य को सुखी रखने की कोशिश करो। भगवान यही तो कहते हैं कि परिवार में रहकर सबको खुश रखने की कोशिश करो, खुद दुख सहना भी पड़े तो सह लो। जो औरों को खुशी करने के लिए, जो परिवार में सबको सुखी करने के लिए दुख सहता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा बरसती है। इस बात को सच मान लीजिए कि अगर हमारा प्यार केवल संसार से होगा तो भगवान की भक्ति तो हम कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि प्यार तो एक से ही होता है। या संसार से प्यार कर लो या भगवान जी से प्यार कर लो, जो भगवान से प्यार करता है संसार उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठाकुर जी की लाडली भक्त मीरा जी उदाहरण है कि उनको उनके ससुराल वालों ने कहा कि तुम कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दो, उनके मायके वालों ने भी कहा कि तुम ससुराल की सेवा में लग जाओ, कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दो। लेकिन मीरा जी ने क्या कहा कि मेरा चाहे सारा जग छूट जाए, अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया तो मैं अपने मायके में रहने चली जाऊंगी, अगर मेरे मायके वालों ने निकाल दिया तो ससुराल में रहने चली जाऊंगी। लेकिन अगर ससुराल और मायके वाले दोनों ने अपने घर से निकाल दिया तो मैं ठाकुर जी की नगरी वृंदावन में रहने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी को मैं अप्रसन्न कर ही नहीं सकती, ठाकुर जी की भक्ति करना मैं छोड़ ही नहीं सकती। सारा संसार मेरा वैरी हो जाए लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठाकुर जी की अनंत कृपा मुझ पर है तो मैं ठाकुर जी को क्यों भूलूं, उनकी याद में क्यों ना करूं। श्री कृष्ण भगवान की लाडली भक्त मीरा जी ने एक बार कहा था कि मैं अपने भगवान को नाराज नहीं कर सकती, मैं संसार को नाराज कर सकती हूँ। मेरा परिवार चाहे मुझसे रूठ जाए लेकिन मेरा श्याम ना रूठने पाए। मेरा श्याम जगर मुझसे रूठ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मेरा श्याम मुझसे ना रूठे, संसार चाहे सारा छूट जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहां से कहां भगवान पहुंचा दें ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन आज इस कथा में देवहूति जी का कर्दम ऋषि जी के साथ विवाह हुआ है, उसके साथ ही आपने बड़ी सुंदर लीलाएं आज भगवान की आपने सुनी है। कथा में मन जिसका लग जाता है वही जीवन का असली आनंद पाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आने वाले कल की कथा में आप सब सुनेंगे कि कर्दम ऋषि जी महाराज को भगवान ने सुख वैभव की, भोग विलास की इतनी सामग्री प्रदान की है कि जो देवी देवताओं के पास भी नहीं थी। कर्दम ऋषि जी महाराज जी का सारा जीवन धर्म पर चला है, इसलिए भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। आज हम भी अगर धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान हमारे ऊपर भी सब कृपा करेंगे। तो इसी के साथ आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय की इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।